Very good morning, class 5. This is second part of the chapter 6, the temperate grassland region. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ग्रासलैंड्स क्या होते हैं और ग्रासलैंड कौन से रीजन में किस नाम से जाने जाते हैं। ग्रासलैंड्स होते हैं एक बहुत बड़ा पार्ट जहाँ पे ग्रासेस ग्रो होती हैं और यहाँ की जो रेनफॉल है वो दोनों पार्ट्स की यानी दोनों रीजन की दोनों हेमिस्फीयर की अलग अलग होती है। 20 से 25 यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, 20 से 25 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। इस वजह से यहाँ पे ट्रीज़ ग्रो नहीं करते हैं और इसी कारण से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं। ट्रीज़ नहीं ग्रो करते हैं तो जितनी भी यहाँ पे बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल में टॉल ग्रासेस ग्रो होती हैं और यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल होती है, बहुत रिच होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये सब इतना पार्ट आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में आपने ये भी पढ़ा था कि ग्रासलैंड्स अब कम हो गए हैं। वो इसलिए कम हुए हैं क्योंकि जब से यूरोपियंस आए थे उनको ये पता चला कि हमारी ग्रासलैंड्स की सॉइल इतनी फर्टाइल है, तो उन्होंने यहाँ पर फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स की हर्डिंग करना स्टार्ट कर दी, जिस वजह से मशीन्स लगाई और मशीन की वजह से फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर करके उन्होंने लैंड को एकदम से कल्टीवेशन के लिए ही कर दिया पूरा। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर अब ग्रासलैंड्स कम हो गए हैं, अब वहाँ पे सिर्फ कल्टीवेशन होती है। वीट, मेज एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। यहाँ पर वीट, मेज क्रॉप्स ये मेन क्रॉप हैं, कॉटन जो यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। दीज एक्सटेंसिव फार्म्स प्रोड्यूस सच लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स दैट द ग्रासलैंड्स आर नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जब यहाँ पर इतनी सारी ग्रेन्स ग्रो होने लगी हैं जैसे वीट, मेज और कॉटन, तो फिर इनको अब नाम दे दिया ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। Livestock ranching is another important activity in the temperate grassland. In the drier western part of the prairies, horses and cattle are raised in large farm called ranches. लाइवस्टॉक की रेंचिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये भी एक ग्रासलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था टेम्परेट ग्रासलैंड का। जैसे जो प्लेसेस ड्रायर थे यानी सूखे थे, जहाँ पे बारिश कम होती थी वेस्टर्न पार्ट के, वहाँ पे जैसे कि इसका एग्जांपल प्रेरीज है, तो वहाँ पर उन्होंने हॉर्सेस को, कैटल्स को एक बड़े एरिया में रखना स्टार्ट कर दिया। ऑन द रेंच द लाइवस्टॉक इज टेकन केयर बाय द एनिमल हर्डर्स कॉल्ड काउबॉयज़। काउबॉयज़ जो कि उन एनिमल्स की देखभाल करते थे वो उनके साथ रहने लगे। काउबॉयज़ ऑफन ट्रेवल फॉर डेज, ये कुछ दिनों तक घूमते थे टुगेदर विद द कैटल इन सर्च ऑफ फ्रेश पेस्चर्स। कैटल्स के साथ ये लोग घूमते थे एनिमल्स। दीज डेज काउबॉयज़ हैव स्टार्टेड यूजिंग ट्रक्स एंड मोटर बाइक्स टू राउंड अप कैटल। कैटल को घुमाने के लिए, कैटल के साथ घूमने के लिए, उनके खाने के लिए, फ्रेश खाने के लिए जो भी सामान वो देखते थे, तो अब उन्होंने यूज़ कर दिया है ट्रक्स का, मोटर बाइक्स का। इन द पम्पास कैटल एंड शीप आर रेज्ड इन ह्यूज रेंचेस कॉल्ड एस्टेशियंस। पम्पास में कैटल और शीप को रेंचेस की तरह ही रखा गया। मतलब पम्पास जो ग्रासलैंड है वहाँ पे कैटल्स को और शीप को रखा था रेंचेस की तरह, जिसको हम एस्टेंशियाज भी कहते हैं। हेयर द प्यूपिल्स हु टेक केयर ऑफ द लिवस्टॉक आर कॉल्ड ग्वाचोस। और जो लोग यहाँ पे इन कैटल्स की देखभाल करते हैं उनको ग्वाचोस कहते हैं। जैसे ऊपर जो लाइवस्टॉक वेस्टर्न पार्ट में प्रेरीज में थे वहाँ पर काउबॉयज़ कहते थे और यहाँ पे काउचोस कहते हैं। द शीप रेस्ड ऑन द रिच ग्रास ऑफ द पम्पास आर मच इन डिमांड। द शीप रेस्ड ऑन द रिच ग्रास, जो शीप इस रिच ग्रास में पम्पास में होती थी या जिनका जो यहाँ पर रहती थी, वो शीप की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड थी मीट के लिए और वूल के लिए। चैलेंजेस फेसिंग द रीजन, ऐसे रीजन में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं लोग। द सॉइल ऑफ ग्रासलैंड्स इज रिच होती है यहाँ की सॉइल ग्रासलैंड्स की, बट ओवर यूज ऑफ द लैंड एंड बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर डिस्ट्रॉइंग द सॉइल इन मैनी प्लेसेस। लेकिन जब एग्रीकल्चर में मशीन्स का और फर्टिलाइजर्स का इतना यूज़ होने लगा तो यहाँ से बहुत सारी प्लेसेस ख़राब होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी एक और कारण है जो ग्रासलैंड ख़राब हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग थी एनिमल्स की। द वे फॉरवर्ड इज़ टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मल्टीपल क्रॉप्स शुड बी ग्रोन बाय रोटेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड रादर देन अ सिंगल क्रॉप। अब क्या है कि इसको कैसे बचाया जाए, तो उन्होंने कहा, तो ये एक स्टेप लिया गया कि मल्टीपल क्रॉप को ग्रो किया जाए, यानी कि एक लैंड पर रोटेशन हो क्रॉप्स की। ये नहीं कि आप पूरे ईयर के लिए एक ही क्रॉप लगाते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सीज़न वाइज
डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कीजिए ताकि इसमें सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। दिस विल हेल्प रिटेन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इस वजह से वहाँ पे जो भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ पे बने रहेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं वहाँ पे रहने वाले लोग। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हम सेपरेट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार अपने आप से ही पढ़ के देखिएगा, आपको चैप्टर ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।